कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आप हो सकता है आप लोग को भी पता हो। हम लंबे समय से ऑब्जर्व करते आ रहे थे, ठीक है। तो हम लंबे समय से जो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हम क्या देखे हैं, थोड़ा सा बड़ा में देखते हैं। या 1 मिनट ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग इसको एक बार पीपीटी की मदद से देख लेते हैं। प्राइस जो है ना मार्केट में, जैसे कि अगर ये एक कैंडल ऐसे करके बनी, ठीक है, ये कैंडल ऐसे करके बनी, फिर अगली कैंडल अगर ऐसे करके बन रही है, और फिर अगर तीसरा कैंडल ऐसे करके बन रहा है, तो हम लोग क्या देखते हैं ना, कि ये जो दूसरा कैंडल है ना, ये यहां तक देखिए, ये पहला कैंडल इसको स्वीप कर लिया, और ये तीसरा कैंडल जो बना, ये पूरा इसको स्वीप कर लिया। तो मैंने जो भी कैंडल का जो हाइट है पूरा, ये उसकी पहली कैंडल और उसके बाद वाली कैंडल इसको कवर कर लेती है। मैंने थोड़ा सा ये मिडिल वाले हाँ, मिडिल मिडिल वाले को। वाला का जो भी प्रीसीडिंग कैंडल होगा, उसका पहला हाँ हाँ कैंडल, मान लीजिए यहां तक हाँ आया था, ये यहां तक आया था। हाँ। तो ये जो अगली कैंडल है, मेरी एक्सपेक्टेशन हम्म। था कि ये कैंडल कम से कम यहां तक आए, ठीक है। अच्छा। अगर ये आती है तो वेल एंड गुड, तब तो ऑक्शन, जो हम्म। नीलामी की प्रक्रिया, जो ऑक्शन है वो कंप्लीट हो गई। अब क्या होता है कि ऑक्शन ऐसे करके ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा था, तो किसी किसी का ऑर्डर हो सकता है कि एक लेवल तक छूट गया, क्वाइट पॉसिबल। तो अब ये क्या देखिए कि ये ऑक्शन यहीं तक किया ना, पिछला कैंडल का स्वीप कहां तक था, यहीं तक था। और वहीं ये तक। वाली, हाँ। ये वाला जो प्राइस थी, अरे यार, उह, ठीक है, ये क्या था कि ये पहला जो प्राइस था ये यहीं तक था, तो इसको इसने यहीं तक स्वीप किया और कैंडल तो ऊपर तक चली गई। तो इस जगह में क्या हुआ हम्म। ना, कि इस प्राइस को दोहराना पड़ता है, ऑक्शन को वापस वहां पे आना पड़ता है, कि भैया तुम्हारा यहीं तक स्वीप हुआ था, तो ये वाली कैंडल उसके बाद आएगी। फिर हो सकता है कि ऐसे करके एक कैंडल बने, ठीक है, और फिर एक कैंडल मान लीजिए ऐसे करके बन रहा है, ठीक है, और ये फिर एक कैंडल यहां से, देखिए ये लेवल है, तो यहां तक ये कैंडल स्वीप करेगा। हो सकता है कि इस कैंडल में नहीं करे, इसके बाद वाली कैंडल में करे। अगर ये स्वीप नहीं किया, मान लीजिए फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल ऐसे करके बना, और ये कैंडल ऐसे करके बना, तो आप देखिएगा यहां पे एक गैप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसी गैप को हम क्या बोलेंगे, माने कि अब बहुत सारा टर्म है, इसको लोग फेयर वैल्यू गैप बोलता है, फेयर वैल्यू गैप बोलेगा, ठीक है। अब ये, एक सेकंड। अगर हम्म जो प्रेसीडिंग कैंडल है उसका जो लो है, हम्म और उसके बाद का जो कैंडल है वो हम्म उसके लो के और नीचे रह गया, और उन दोनों के बीच जो भी गैप बना, हम्म, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, किसी भी किसी साइड साइड में में, भी, हाँ। तो वो फेयर वैल्यू गैप में काउंट होगा। हाँ, माने अभी इसको हो सकता है कि कोई और टर्म भी दिया जा सकता था, लेकिन हम इसको फेयर वैल्यू ठीक गैप है। बोल हाँ। रहे हैं, क्योंकि ठीक एक ठीक। कॉमन बात है, सबको इसको फेयर वैल्यू गैप ही बोल रहा है। लेकिन वो, ठीक है। ये जो पैटर्न है ये हम बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे, कि दोनों कैंडल जो है ना आपस में स्वीप करता है। माने ये कैंडल को ये कैंडल और ये कैंडल पूरा स्वीप करेगा, इस कैंडल को ये वाली कैंडल और ये कैंडल स्वीप करेगा, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो फिर वो आपके और हमारे लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी छोड़ के जा रहा है। गैप क्या है उसमें ओके हम लोग ओके। बात करेंगे, मान लीजिए अभी चार्ट पे ठीक आएंगे तो ठीक। बात करेंगे। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो ठीक है, समझ रहा। ठीक है, तो ये ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम लोग जब चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा बेटर समझेंगे, जो मैंने कि यहाँ पे हम लोग लिखे अभी, ठीक है। अब इस दिन तो ये कौन सा दिन है, 13 फरवरी, इस दिन बहुत बड़ा है, इस दिन से नहीं समझ में आएगी। चलिए यहाँ पे इसको भी छोड़ते हैं, ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिन है हमारा, 1 मिनट, मेरा बैटरी कम हो रहा है। चलिए थोड़ा देर चलेगा, तो ज़्यादा सेशन लंबा नहीं चलाएंगे, इसमें बैटरी थोड़ी कम हो रही है। नहीं बेटा, जाओ कुछ यहाँ नहीं। मुझे दिख गया एक हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे हम इसको ड्रॉ तीसरा किए, कैंडल।
ठीक है, इसको हाँ। ड्रॉ किए हैं, थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। नहीं मतलब आप ड्रॉ नहीं भी करते, वो दिख गया मुझे वहां पे। हाँ, चार्ट दिख रहा था। सागर दिख रहा है ना? हम्म। हाँ जी, दिख रहा है। देखिए ये जो कैंडल है, ये वाली, ठीक ठीक, वो दिख यहां गया। तक है। ठीक है। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल रे से देखें तो ये यहां पे है। और दूसरी कैंडल का देखिए, ये यहां पे है। अब इस दोनों के हम्म बीच में इतना गैप रह गया, तो इसी को हम्म। फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर, प्राइस टेस्ट करने आएगी। हाँ सेलिंग के ऑर्डर्स बहुत थे। मतलब ऑक्शन प्रोसेस में क्या हुआ कि सेलिंग के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा पड़ गए। अब ऑक्शन क्या है ना कि बहुत ज़्यादा अगर सेलिंग का ऑर्डर पड़ जाएगा तो प्राइस भाग जाएगा, और बहुत ज़्यादा बाई का भी ऑर्डर हम्म पड़ जाएगा तो प्राइस भाग जाएगा। तो यहाँ से प्राइस भागा, लेकिन ऑर्डर्स हम्म बाकी रह गए। तो दोबारा ये इस जोन में आएगा। यहाँ पे ये आया कुछ देर का। अब यहाँ पे जब आया तो क्या हमको तुरंत सेल कर देना है? नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे कि फिर हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न लोग पढ़े हैं, अब ये देखिए ये एक मारूबोजू टाइप का कैंडल बना, लेकिन इसके नीचे हमें फॉलो अप नहीं मिला तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। ये दोबारा यहाँ पे गया तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बेयरिश हरामी जैसा पैटर्न बना रहा है। अब चूंकि ये जोन है, अब यहाँ पे हम इसको मार्क करेंगे, ये नीचे गया, आप बैठिए ट्रेड में। ठीक है। फिर कुछ देर बाद क्या देखिए कि ये यहाँ पे एक विक मारा इस इलाके में, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, इसी इलाके में विक मारा, फिर से नीचे है। फिर एक विक है, फिर एक विक है, फिर जाके ये धीरे धीरे कंसोलिडेट कर गया कि अब क्या करना है। ठीक है। अब इसके एक दिन पहले चलते हैं। दिख रहा है ये वाला ना? अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसको देखिएगा तो ये भाई साहब यहाँ पे इनका हाई है, और ये कैंडल का स्वीप देखिए, देखिए यहाँ पे है। ठीक है। अब ये एक हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप बन गई। प्राइस ऊपर गया, वापस यहाँ घुसा, मैंने एक मैसिव कैंडल बनाया, और ये पूरा पूरी बेयरिश इनगल्फिंग का, बुलिश इनगल्फिंग का एक पैटर्न यहाँ पे बनाया। अब इसके ऊपर प्राइस निकलेगी, हम ट्रेड में बैठ जाएंगे। ठीक है। अब ये दोबारा देखिए, मैंने अब इसके साथ खासियत क्या है कि जब ये दोबारा आता है, हमको जब तक पैटर्न नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पे हमको बुलिश इनगल्फिंग दिखा, इसलिए हम इस ट्रेड के लिए सोचे। यहाँ पे आया, यहाँ पे अब हमको ये कौन सा पैटर्न दिखा रहा है, ये लगा कि बहुत हद तक बेरी सलामी जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत क्लियर नहीं है, तो हम भी इस ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल ये क्लियर मूव देगा, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर क्या देख रहे हैं कि ये नीचे तोड़ दिया। ठीक है। जब ये तोड़ दिया, तब हमको यहाँ पे अब रोकना है अपने आप को कि कई बार आगे देखेंगे हम लोग, जब ये तोड़ता है ना तो बहुत तेज फॉल आती है, लेकिन ये तोड़ा तो हमें कोई फॉल दिखा नहीं। अभी हम समझने के लिए इसको कर रहे हैं। ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे, ये नीचे से हम देखते आए हैं स्वीप 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 कहाँ पे नहीं है, इस जगह पे फिर से ये स्वीप नहीं किया। ठीक है। तो एक फेयर वैल्यू गैप इसने यहाँ पे क्रिएट किया। अब यहाँ से प्राइस दोबारा गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये हमारा बेरिस बुलिश आरामी जैसा एक पैटर्न बनाया है, इसका कंफर्मेशन आया है। छोटा ही ट्रेड मिला है मगर मिला है। फिर यहाँ पे आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑन एन एवरेज बुलिश इनगल्फिंग जैसा पैटर्न बनाया है, और इसके ऊपर फिर प्राइस निकल रही है। तो छोटा ट्रेड है, लेकिन इस दिन क्या था कि इतनी बड़ी पहली कैंडल थी, तो ये छोटा छोटा ट्रेड भी लेकिन आपको दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये किस दिन का है, 6 फरवरी का। यहाँ से हमको कहीं स्वीप जैसा कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमको पहला ये जगह दिखा जहाँ पे कि गैप है, ये कैंडल और ये कैंडल, माने ये हमारे लिए किकर पैटर्न है। माने अगर हम पैटर्न के तौर पे देखेंगे तो ये किकर पैटर्न था, तो ये किकर पैटर्न के ट्रेड के हिसाब से इस पे तो हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन ये एक गैप छोड़ के गया, दोबारा जब प्राइस इस एरिया को विजिट की है तो ये हमारे लिए बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बनाया है, और ये फिर यहां से निकल गया है। माने अभी तक हम ऑन एन एवरेज देख रहे हैं तो हर दिन ये काम कर रहा है। अब किसी किसी दिन एकदम रेंज बाउंड है, उस दिन नहीं करता है। ये फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे एक दो ये बार तीन बार पढ़ा था, बट हमको समझ नहीं आया था दो तीन बार। अभी क्लियर हो गया वो। क्लियर हो गया ना? हम्म 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 तो हम्म। टैक्स ये लगेगा। तो हमको भी कुछ कुछ समझ में आ गया। आ गया ना? इधर- तो टैक्स आपको भी जी। लगेगा, वो भी जो जो ठीक है। समझ गया बोल रहा है समझ में आ गया, सबको टैक्स लगेगा। ठीक है। कल आते हैं सर। उस आना नहीं है, टैक्स का बात कर रहे हैं। टैक्स की बात हम बोल रहे हैं हाँ, भाई, तो स्कैनर भेज देंगे हम टैक्स अभी। जमा करने के लिए तो ऑफिस में जाना पड़ेगा ना सर। ठीक। अब देखिए यहाँ पे, देखिए फिर से ये एक पैटर्न, माने यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही थी, 5 तारीख का है। यहाँ पे ये एक गैप क्रिएट किया। ठीक है, देख रहे हैं इस जगह गैप क्रिएट किया, और यहाँ से प्राइस क्या होगी, वापस यहाँ पे आया। और ये ऑन एन एवरेज आप देखिएगा तो ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं बेयरिश इनगल्फिंग जैसा।
ठीक है, इसके कंफर्मेशन पे आगे। इनगल्फिंग जैसा क्या, इनगल्फिंग है ही वो पूरी तरह। नहीं, ये ग्रीन थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है। थोड़ा सा है मतलब, तो उसको हाँ, मैंने और डार्क इसलिए क्लाउड इसलिए बोल रहे कवर हैं कर। कि अब देखिए दोबारा डार्क प्राइस जब क्लाउड कवर इसको, हो गया। दोबारा जब प्राइस इसको विक किया है, देख रहे हैं, विक करके हम्म। ये हमारा बुली सलामी वाला, बेरी सलामी वाला कॉन्सेप्ट में आया है। मैंने इस दिन हमको नहीं समझ में आया तो हम कोई मार्क नहीं लगाए हैं इसमें। ठीक है, अब इस दिन आप देखिएगा तो ये इतना सुंदर सा मतलब कि ये पैटर्न बनाया है। ठीक है, अब ये दोबारा एक विक मारा है यहाँ पे, ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बनाया, एक विक मारा, निकल चला एकदम। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये सेलिंग साइड का भी था, मैंने ये क्या था कि सेलिंग साइड का भी था, तो अगर इस विक पे हम एंटर कर रहे थे तो हम हो सकता था कि यहाँ तक का टारगेट रखें या यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बजा के रखें। लेकिन ये क्या हुआ कि इसको ये ब्रेक कर गया, एक बार गया है तो ये लौट आया है, तो यानी कि सेलिंग साइड का इसका जो रिजेक्शन था ये कंफर्म किया है। लेकिन वापस से ये दो फेयर, ये सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप और ये बाइंग का फेयर वैल्यू गैप, लेकिन बाइंग वाला यहाँ पे सक्सेसफुल रहा, ऑक्शन ऊपर गया, यहाँ से ऊपर तक आपको लेके गया है ये। दोबारा फिर यहाँ विक किया तो ये धीरे धीरे नाराज होकर मैंने रुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये सेलिंग साइड का बनाया, ठीक है, और दोबारा इसमें ये एंटर किया है, कुछ देर कंसोलिडेट किया है, और यहाँ से किकर पैटर्न बना के ये वापस भागा है। और फिर जब देखिएगा तो फिर ये यहाँ पे आपका एक, ये हालांकि अभी टेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं कब टेस्ट होगा, ये वापस यहाँ से निकला है तो ये गैप हमारा क्रिएटेड रह गया ऑलरेडी। और ये अगर इसको आप देखिएगा तो ये यहाँ से एक तरीके से इसने इसको ब्रेक कर दिया, ये सेलिंग का था, इसको ये ब्रेक करके फिर ये जब निकला है ऊपर तो अच्छे खासे फोर्स के साथ ऊपर निकल गया है ये। ये देखिए फिर आपका 1 फरवरी का है, ये पहली कैंडल, मतलब कि मार्केट की 12:10 की कैंडल और 12:20 की कैंडल, उसके बीच में देखिए एक गैप क्रिएट हुआ, प्राइस नीचे गई है, ऊपर आया है, इसी सेक्शन में ये अपने आप को विक किया है और यहां से ये नीचे फॉल लेके चला आया है। अब इस दिन कुछ नहीं समझ में आया, इस दिन बहुत पतला समझ में आया, मैंने ऐसा नहीं कि हर दिन ये दे ही दे रहा है हमें, जिस दिन गैप्स नहीं क्रिएट होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे सेल साइड का था, सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बनाया, लेकिन इसको इसने ब्रेक कर दिया, मैंने नीचे आया नहीं, वापस आया, अब जब ऊपर निकल गया तो फिर ये कंसिस्टेंटली ऊपर ही रहा है। अब इस पे हम देख रहे थे कि जब ये ब्रेक कर जाता है तो मोमेंटम बहुत तगड़ा आता है इसका, इस दिन फिर हमें कुछ नहीं समझ में आया। देखिए ये यहाँ पे बाइंग साइड की फेयर वैल्यू गैप थी, प्राइस वापस आया और ऊपर जाकर के ये सेल का फिर फेयर वैल्यू गैप इसने बनाया यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक जो गैप्स क्रिएट करता है। और दोबारा जब यहाँ पे आया है तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक कि हमको कोई बुलिश पैटर्न ना दिखे। लेकिन अब जब ये दोबारा नीचे आ रहा है तो हमारे लिए क्या एक सबक की बात है कि ये ऊपर का भी एक रेजिस्टेंस बना के आया है, तो यानी यहां से ये सेल होगा, यहां से ये बाई होगा। ये ऊपर गया है, देखिए वो एग्जैक्टली ठीक है उसी जगह लेकिन। से फिर से इसमें सेलिंग आ गई, कुछ देर कंसोलिडेट किया, फिर से विक मारा है, ऊपर गया, लेकिन फिर यहीं से रिजेक्ट हो गया है। और दोबारा फिर देखिए जब ये निकला है एक बुलिश कैंडल फॉर्म करके, तो फिर यहां तक आया है, और यहां पे आने के बाद जब इसको क्रॉस किया तो क्या मोमेंटम लेके ऊपर निकला है ये। हम्म, क्योंकि ये जो कैंडल का फेयर वैल्यू गैप है ग्रीन हम्म। वाला, ये हम्म। ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बनिस्पत जो रेजिस्टेंस बना के आया ऊपर से उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी हम देखिए इस पे और रिसर्च करेंगे, लेकिन अभी चूंकि ये हाँ नहीं ठीक है। बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, तो आज शाम का मौका था, भोले बाबा का कृपा है, कल महाशिवरात्रि है ही, तो हमको दिखा, हमने चलो बढ़िया है। अभी देखिए ये एक गैप क्रिएट करके ऊपर गया, बाई साइड का गैप बना के ऊपर गया, तो दोबारा आया, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जब ये बुलिश कैंडल स्टिक कोई फॉर्मेशन दिखा के ऊपर निकलेगा तो हम बाई साइड में जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये नीचे आ गया, और नीचे आया तो देखिए क्या मैसिव फॉल दे रहा है ये। इसमें क्या हो जाता है कि जो बायर का स्टॉप लॉस था वो हिट हो जाता है, और बायर्स फिर अपने आप को सेलर बना लेते हैं। माने हम लोग जैसे हैं कि हम लोग का बाई सेल एक बार में करके हम लोग निपट जाते हैं ना, जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है ऑक्शन प्रोसेस नहीं उनके अकॉर्डिंग चली, तो वो अपना पाला बहुत जल्दी बदलते हैं, तो वो बाइंग में थे और तुरंत वो सेलिंग में आ जाएंगे, और जब सेलिंग में आएंगे तो ये फोर्स ज्यादा आता है। सागर जी समझ में आया ये कॉन्सेप्ट अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हेल्प करेगी हम लोग को ये?
डेफिनेटली। अब इसको ओएफए के साथ अगर मिक्स कर लें हम्म। तो सोने पे सुहागा वाली चीज़ है। और थोड़ा सा आप भी इसको रिसर्च कीजिए। पायलट बिल्कुल जी आप भी बिल्कुल। रिसर्च कीजिए। हाँ ठीक है, हम इसको, हमारा तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे इसको लगाएंगे। हाँ ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे ही लगाइए। अब हम्म जैसे ये आपको जो हम सोनार लैब बताए थे, हम्म